नमस्कार, डिजाना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज हम बात करेंगे बच्चों की वैक्सीनेशन की और कोरोना के नए वेरिएंट के लगातार बढ़ रहे संक्रमण की। हम लगातार 2 सालों से इसका प्रकोप देख रहे हैं। ये बार बार अपना स्वरूप बदलता है और पहले से भी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन इस बार जो कोरोना का नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन, इसे हम बहुत ज़्यादा घातक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके संक्रमण की दर बहुत तेज़ देखने को नहीं मिल रही है। इसके संक्रमण की दर बहुत तेज़ देखने को मिल रही है। इसीलिए कोरोना महामारी की इसे तीसरी लहर भी कहा जा रहा है। इसी कारण हमारा पूरा देश अभी भी चिंतित है। हालांकि इसके घातक असर अभी सामने नहीं आए हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं वैक्सीन को बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है, लेकिन बच्चे अभी भी वैक्सीन से अछूते थे। हालांकि बहुत सारे दुनिया के देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है बच्चों के लिए, लेकिन भारत में अब तक वैक्सीनेशन बच्चों की शुरू नहीं हो पाई थी और आज से बच्चों की वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। 3 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए कहा था। और आज से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 15 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों में यह वैक्सीन लगेगी। इस पूरे विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जो इस वक्त इंदौर के सेंट राफेल स्कूल में हैं, और उनके साथ डॉक्टर सेतिया भी मौजूद हैं जो इस पूरे विषय पर हमसे बात करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरह से बच्चों की वैक्सीनेशन आज से लगना शुरू होगी, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की देखने को मिली है और स्कूलों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद जो है वो आज से पूरे देश में टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। और टीकाकरण को लेकर उत्साह की अगर हम बात करें तो कोविन ऐप पर लगभग 8 लाख बच्चों द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया था। ये कल देर रात तक का आंकड़ा है। तो ये उत्साह बता रहा है कि बच्चों को कितना वेट था वैक्सीनेशन का। और हमारे ठीक पीछे आप देखिए, जो सेंट राफेल स्कूल्स में हम अभी मौजूद है, यहाँ सुबह 8 बजे से लंबी कतारें लगी हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। स्कूलों के अलावा स्कूल के जो आसपास के क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं जो 15 से 18 वर्ष की उम्र के हैं, वे भी इस स्कूल में पहुंचे हैं टीकाकरण के लिए, क्योंकि व्यवस्था की गई है, क्लस्टर के रूप में बनाया गया है। अलग अलग प्रमुख स्कूलों में 357 स्कूलों में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलाकर बात करें तो 357 स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ये स्कूलों में विशेष व्यवस्था, इसलिए पहले अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए एक रूम बनाया है, उसके बाद टीकाकरण के लिए एक रूम बनाया है और एक आइसोलेशन के लिए रूम बनाया है कि अगर बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद किस तरीके के कोई दुष्परिणाम तो नहीं होते हैं, उनको देखने के लिए वहाँ पर एक आइसोलेशन रूम भी बनाया गया है। हाँ, यहाँ सुबह लगभग 9:30 बजे से व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था टीकाकरण की शुरुआत पहले हुई थी, उस दौरान भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो शुरुआती दौर की गलतियां थी वो इस टीकाकरण में भी देखने को मिल रही है। 10:30 बजे तक लगभग वैक्सीन पहुंची है, जबकि 10 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया है और जिसके कारण कई बच्चों को लंबा इंतज़ार भी करना पड़ा। हम देखें, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। लंबी कतारें जिस तरह की इस स्कूल में नज़र आ रही है, उसी तरह की लंबी कतारें लगभग सभी स्कूलों में, सरकारी कहें निजी कहें, दोनों ही स्कूलों में इस तरह की कतारें आपको देखने को मिलेगी। स्कूलों में हमारे साथ इस समय डॉक्टर सेतिया मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। सर, टीकाकरण आज से बच्चों का प्रारंभ हुआ है, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं जिले में? ये चूँकि 15 साल से 18 साल का आज बच्चों का वैक्सीनेशन होगा और चूँकि हमारे पास जो डाटा है लगभग हमको 2 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन करना है। और आज हमने कम से कम 387 जो स्कूल ऐसे हैं जो अर्बन और रूरल के स्कूल हैं उनको लगाए हैं और हमारा 9 बजे से सारा वैक्सीनेटर और सारे लोग पहुँच रहे हैं। और उस तरह से टीकाकरण के लिए बिल्कुल 3 जोन हमने बनाए, 3 कमरे बनाए हैं कि एक कमरे में वेरीफायर और वैक्सीवर रहेगा, उसके बाद हमारा जो वैक्सीनेटर है वैक्सीनेटर वहाँ पर बैठा है और एक कमरे में जो है हमारा वेटिंग रूम बना हुआ है ताकि वहाँ पर बच्चों का ऑब्जर्वेशन किया जाए। अगर किसी तरह की AEFI का अगर होती किट तो हमने जो हमारे हर जोन के अंतर्गत जो हमारे मेडिकल जोन्स है, चारों जोन में 2-2 पीडियाट्रिशियन लगा के रखे हुए हैं और जितने पास के जितने भी PSC है सारी जगह अलर्ट करके रखा है। और साथ में जितने भी हमारे ये सेंटर्स है उन सेंटर और साइट्स के ऊपर हमने AEFI की किट हमारी ऑलरेडी सिस्टम के पास उपलब्ध है और सभी को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए गए हैं। सर, शुरुआती दौर में हमने देखा था, पहला टीकाकरण जब हुआ था उस दौरान भी कहीं ना कहीं थोड़ी अव्यवस्थाएं थी। इस बार भी कुछ जगह अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है।
हाँ, थोड़ी जगह रहती, क्योंकि पहला दिन था, आज कहीं वैक्सीनेटर पहुंच नहीं रहा, या फिर जिस तरह से वैक्सीनेटर को पहुंचना था वो एक ही गाड़ी में जा रहे थे, तो उनको साइट्स वगैरह नहीं मिल रही थी। क्योंकि मैं भी यहाँ पहुंच गया था और वैक्सीन की हम लोग अवेलेबिलिटी जहाँ पर भी इस तरह से मिल रहा है, तो सारे हमारे नोडल अधिकारी या जो भी हमारे सब अधिकारी हैं, सारे लोग एक जगह सेंटर्स पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी हम लोग आए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और हमने तत्काल उसको वैक्सीन, हमारा सेंटर चालू हो गया है। सर पूरे उसमें जितने टीकाकरण केंद्र बनाए, हमने कितना लक्ष्य रखा आज का? आज कितने वैक्सीन लगा? आज के लगभग हमने 387 जो है 387 जो है सेंटर तो बनाए हुए हैं, और इन पे यहाँ पर लगभग हमने 1,20,000 से ऊपर डोजेज लगाने का किया है। और इसका भी टाइम हम लोग ने 9 बजे से रखा है। कहीं पर लेट जरूर चालू हो रहा है, मगर ये देखें कि 9:30 के बाद, अगर 5 बजे के बाद भी 6 बजे तक भी अगर टीकाकरण होगा तो हम 6 बजे तक भी वैक्सीनेशन कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारे वैक्सीनेटर को बोल दिया है। सर जितने भी सेंटर बनाए, क्या हमने कोई लक्ष्य रखा है कि एक दिन में कितने वैक्सीन हम लगाएंगे? और ये जितने हमारे लगभग 2.25 लाख बच्चे होते हैं ड्रॉप आउट्स मिलाकर, उन्हें कितने दिनों में हम वैक्सीनेट कर देंगे? इनको हम लोग को 5 दिन का पूरा टारगेट बनाया गया कि 5-7 दिन के अंदर, 10 तारीख के अंदर अंदर हम लोग हमारे कलेक्टर साहब के गाइडलाइंस के अंदर और उनके मार्गदर्शन में पूरा ये चल रहा है कि 10 तारीख तक हमको किसी भी तरह से 100% हमको वैक्सीनेशन का जो है, बच्चों का वैक्सीनेशन 100% कवर करना है, ताकि इसके बाद क्या 10 तारीख के बाद फिर जो 60+ के जो कोमॉर्बिडिटी वाले, उनका बूस्टर डोज, और जो रहेगा फ्रंटलाइन वर्कर का, उनका बूस्टर डोज चालू हो जाएगा। सर हमने तो ये सारी व्यवस्थाएं की है, लेकिन बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे तो कितना उत्साह देखने को मिला आपको बच्चों के बीच? आज मैं देख रहा हूँ यहाँ, जैसे मैं सेंट राफेल स्कूल में आया हूँ, तो सारे बच्चों ने बिल्कुल पेरेंट्स के साथ भी आए हैं और खुद भी आ गए हैं। अपना आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन पहले से भी, कुछ बच्चों ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, कुछ लोगों ने ऑन द स्पॉट अभी चल रहा है उनका, और काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन और बच्चों में उत्साह काफ़ी मेरे को देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन हमको पहले लगाई जाए। क्योंकि 18 साल से प्लस के वालों को पहले वैक्सीन लगाई जा रही थी, अब जैसे 15 से 18 का लगाए तो बिल्कुल बच्चों में काफ़ी उत्साह है। सर ये तो हुई टीकाकरण की बात बच्चों की। कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी ओर से क्या व्यवस्था है? कोविड केयर सेंटर को हम कितना तैयार करें? अभी कल का भी हम देखें, अगर कोविड के हमारे लगभग 110 पेशेंट जो नए पॉजिटिव आए और निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, एक हमारे लिए चिंता की स्थिति है। अगर देखा जाए तो जितना भी हम लोग पब्लिक से भी यही बार बार कर रहे हैं कि अगर मार्केट में भी हम घूम रहे हैं तो काफ़ी भीड़ और वो है, तो सबसे यही चीज़ है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल को देख लीजिए कि आप काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी केसेस हमारे यहाँ आ गए, लगभग 9 केसेस है, और ठीक है, अगर उनमें जितने भी लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है, वैक्सीनेशन के बाद जो है उनमें ऐसे गंभीर लक्षण नहीं है, जितने भी ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है, और ये माइल्ड सिम्टम की वजह से देखा जाए तो अभी सारे पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि मास्क लगाए, सैनिटाइज यूज़ करें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसन का पालन करें, तो हम लोग ये कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं इसमें ज़रूर कंट्रोल करें। और इसके साथ ही हमारा कल से राधा स्वामी का एक नया कोविड सेंटर है जो लगभग 750 के आसपास बेड का रहेगा, तो वो भी चालू हो जाएगा, वो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में चालू हो रहा है। तो यहाँ एक बच्ची वैक्सीन लगवा कर आ चुकी है, कितना इंतज़ार था आपको वैक्सीनेशन? Like I was standing here from 9 o'clock in the morning, and now at 11 o'clock I got vaccinated. So there was a delay from the government side, not from the school side. So that's all what I want to say. पर कितना आप कितनी ईगर थी वैक्सीन लगवाने के लिए? क्योंकि जब तक दूसरों को लग चुका था, 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के लग चुका था, आप वैक्सीनेटेड नहीं थे। I was excited to get vaccinated because I want my family to be safe and even myself to be safe. यहाँ कुछ और बच्चे और पेरेंट्स बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे। बेटा कितना आपको लग रहा था कि क्योंकि लंबे समय से कोविड चल रहा है, वैक्सीनेशन 18 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों को हो चुका था, आप वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो कितना इंतज़ार था इसका? So we were getting regular updates about how other countries had started vaccinating the people from above the age of 14 or 15. So we were pretty sure that by the end of December or the end of 2021, the vaccines would come for us also. And now that it's here, I'm pretty sure that there will be an efficient machinery and we'll all get vaccinated soon. अच्छा, आपको तो वैक्सीन लग रहा है, लेकिन आपसे छोटे जो हैं, 15 से छोटे हैं, अगर 2-4 दिन भी छोटे हैं तो वो वैक्सीन से अभी वंचित हैं। तो लगता है कि आप उनके साथ रहोगे या वो आपके साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनमें अभी सुरक्षा का टीका नहीं लगा। See, even a day before I didn't have the vaccine. I have the vaccine today.
also slowly, now that they've done it for 15 to 18, it will also get for 11 to 13. And right now we anyways, because of the mask and other precautions, and we're not even stepping out. So all of us are fairly protected. यहाँ कुछ पेरेंट्स भी हैं सर। आप तो वैक्सीनेटेड हो चुके थे लेकिन आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो कितनी चिंता थी आपको कि बच्चों को लेकर कि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड हो जाए? सर बच्चे जल्द से जल्द वैक्सीनेटेड, बाहर जा नहीं पा रहे थे, घर में परेशान हो रहे थे, स्कूल उनका छूट रहा था। अब वैक्सीनेशन हो गया तो अब डर ख़त्म हो गया, बच्चे भी बराबर टाइम टू टाइम स्कूल आ पाएंगे। लगेगा उनको कि वो ऑफलाइन जो क्लासेस थे वो भी, बच्चे घर में परेशान हो रहे हैं ना, आँख खराब हो रही बच्चों की, सब स्कूल आएंगे। बेटा क्या कितना लग रहा था ऐसा कि जब वैक्सीन नहीं थी आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस में बैठना पड़ रहा था, अब वैक्सीन लगने के बाद ऐसा होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हो पाएंगे? जी, अब अच्छा लगता है कि हम बिना डर के हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हमको डर नहीं लगेगा कि अब हम कोविड हो जाएंगे, तो अब हम आराम से पढ़ सकते हैं स्कूल में। लेकिन आपसे छोटों की अभी भी आपको चिंता होगी कि जो आपसे एक आध महीने भी छोटा है तो वो वैक्सीन से? जी, और ऐसे बोला भी है कि जो 2005 1 जनवरी से बॉर्न है और से 31 दिसंबर 2007 के बीच में सब लगा सकते हैं, तो हम जो इम्पोर्टेंट क्लासेस है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कितनी चिंता थी आपको कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए? आप हो गए परिवार के लगभग हर वो सदस्य जो 18 वर्ष से उम्र का था ऊपर का, वो ये काफ़ी हम चिंता में थे कि हमारे बच्चे जो अभी उनका स्कूल का काफ़ी लॉस हो रहा था, क्योंकि हम लोग तो वैक्सीनेटेड थे पर बच्चे नहीं हो पाए थे। तो अब वो ठीक है और सभी के लिए कहूँगा कि मैं ये सेफ़ है, घबराए नहीं, सभी वैक्सीन लें। और आप अपने बच्चों को कराएं वैक्सीनेशन? शी इज़ माई डॉटर, ये मेरी बेटी है और सबसे पहला आज इसका ही वैक्सीनेशन हुआ है। बहुत अच्छा है। अब मैं थोड़ा सा सेफ़ फील करूँगा क्योंकि अब वायरस तो है, हमें उससे लड़ना है और अब उसके बिना तो जितने प्रिकॉशन रख सकते हैं वो तो बिल्कुल रखना ही पड़ेंगे। वो सबके लिए हमारे अपील है कि आप प्रिकॉशंस रखें और वैक्सीन से ना घबराएं। वैक्सीन हमारे एक शील्ड है जिससे हमें वायरस से लड़ने में मदद करेगा। तो जिस तरीके से देख रहे हैं आप, बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है। हर स्कूलों में इसी तरह की भीड़ लगी हुई है टीकाकरण केंद्रों के बाहर, जहां बच्चों के टीकाकरण होने, क्योंकि राज्य सरकार ने विशेष निर्देश दिए थे कि जो आम टीकाकरण है उस टीकाकरण के अलावा बच्चों के लिए अलग से सेंटर बनाए जाएं। इसीलिए यही वजह रही कि स्कूलों में वैक्सीन सेंटर बनाए गए। आप देखिए यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ार है। और हमेशा ये रहता है कि विशेषकर लड़कियों में ये रहता है कि वैक्सीन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं डर रहता है। आपको कुछ है डर? नहीं, हमें पता था कि गवर्नमेंट जो भी निकालेगी वो बच्चों के लिए सेफ़ ही निकालेगी, तो गर्ल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उत्साह कितना है आपको, क्योंकि जब लंबे समय के इंतज़ार के बाद आपको वैक्सीन लग पा रहा है? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें लगा कि हमारे पेरेंट्स को भी लग गया तो वो सेफ़ साइड रह चुके हैं, तो अब हम भी सेफ़ हो जाएंगे कोविड के खतरे से। ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिना झिझक, बिना डर के यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जिस तरीके से पहले लोगों में जो हेल्थलाइन वर्कर हों या स्वास्थ्य कर्मी हों या फ्रंटलाइन वर्कर हों, ये सारे जो है वो उनके बीच झिझक था। लेकिन बच्चों को आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई झिझक हमें नज़र नहीं आ रहा। वो बड़ी ही आसानी के साथ खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। भले ही उनके यहाँ पर स्कूलों में माता पिता साथ में ना हो, उसके बाद भी आप देखिए जिस तरीके से वो खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। और ये एक शो करता है कि इन्हें कितना इंतज़ार था टीकाकरण को लेकर, किस तरह से इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से। बेटा आपने भी वैक्सीन लगवाई है, कितना आपको लग रहा था कि क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है, ऐसे में लग रहा था कि हम भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो सकते? लग रहा था। अब वैक्सीन लगने के बाद क्या हम ये मास्क और ये सारे प्रोटोकॉल हटा देंगे? नहीं जी, प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे ना। प्रिकॉशंस साथ में लेने पड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि भले ही वैक्सीन लगी हो लेकिन प्रिकॉशन हमें साथ साथ में लेने होंगे। जिस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि बच्चों में जितना उत्साह है उतना उत्साह हमें जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के थे उनमें भी इतना उत्साह नज़र नहीं आया। लेकिन
ये जो भीड़ दिखा रही है, ये दिखा रही है कि जो कोविड की तीसरी लहर है, उस तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन एक बहुत बड़ा कारक बनेगा। और उसके लिए ये बच्चे जो हैं वो, उनके कुछ माता पिता भी साथ में आए हैं, वो भी उनको लेकर आए हैं बच्चों को, ताकि वे सुरक्षा का टीका लगवा सके। सुरक्षा के टीके के साथ जी बिल्कुल प्रवीण जी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए तो टीकाकरण सुनिश्चित कर दिया है, आज से टीकाकरण प्रारंभ भी हो गया है। लेकिन अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर में 31 दिसंबर को जो केस आए थे उसमें से 6 बच्चे भी थे, 6 बच्चे पॉजिटिव हुए थे। और आज भी भोपाल की जो एक खबर आई है, वहाँ पर 4 माह का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या अब शैक्षणिक गतिविधियों को बदला जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएगी, या फिर अभी किस तरह से सरकार इन्हें सामंजस्य बैठाएगी? जी बिल्कुल सही बात कही आपने दीप्ति। जिस तरीके से तेजी के साथ कोविड संक्रमण बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के मामले का है या संक्रमण के मामले का है, उसमें बच्चे भी बड़ी संख्या में चपेट में आ रहे हैं। कुछ स्कूलों के 84 बच्चे जो हैं वो एक साथ संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ में संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में मंत्री और विधायक जो हीरो हैं, यानी कि कलाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, वो तक जो है वो कोरोना से संक्रमित मिले हैं। तो ये कोरोना का संक्रमण जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद ये मांग ज़रूर अब उठने लगी है कि फिर से जो है वो स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर लाया जाए, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मोड पर लाया जाए। क्योंकि ये पिछले 3 दिनों से जो जिस तेज़ी के साथ बढ़ा है, पूरे देश में संक्रमण जो है 3 दिनों में 2 गुने की रफ्तार से बढ़ चुका है। इंदौर में अगर हम बात करें तो 7 माह पहले 105 संक्रमित मरीज मिले थे, और उसके बाद अब 7 माह बाद 110 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। तो ये संक्रमण की दर तेज़ी से बढ़ रही है, और 15 से 20 जनवरी तक इसके पूरे पीक पर आने की बात कही जा रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने वो तमाम तैयारियां की है। 600 बिस्तर का राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर तैयार करके रखा हुआ है, और ये कोविड केयर सेंटर जो है वो जहां पर मरीजों को भर्ती किया जाएगा, जो जिनमें भी प्रारंभिक लक्षण नज़र आ रहे हैं, उनको प्रारंभिक लक्षणों के साथ उन्हें वहाँ कोविड केयर सेंटर में उनका उपचार किया जाएगा। और पिछली बार जो है वो कोविड केयर सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अगर मरीज गंभीर रूप से घायल जो संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, तो वो उसे देखते हुए कोविड केयर सेंटर ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी की जो है वो अब इस बार देखने को मिलेगी। कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी का बनकर पूरी तरीके से तैयार है। वहाँ 600 बिस्तर के साथ शुरुआत की जा रही है। आरआरटी टीम को निर्देशित किया गया है कि जो भी संक्रमित मरीज मिले, उनको अगर उनके घर में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाए, ताकि वे अन्य लोगों को संक्रमित न कर सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई, और इसका एक और इस बार इंदौर जिला प्रशासन ने अनूठा प्रयोग किया है। राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। पहली बार जो है वो सेवा कुंज अस्पताल में 300 बेडेड कोविड केयर सेंटर होगा, और 500 बेडेड कोविड केयर सेंटर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में होगा। तो ये वो व्यवस्थाएं हैं दीप्ति जो गंभीरता को रोकेगी, यानी कि अगर संक्रमण तेजी से फैलता है तो मरीज गंभीर ना हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लगभग अगर पूरे देश की बात की जाए तो यह आंकड़ा 10 करोड़ का है, और अगर कोवैक्सीन सबको लगाई जा रही है ताकि 28 दिन के अंतराल में ही उन्हें दूसरा डोज भी दिया जा सके, और यह जो लक्ष्य है पूरा वो जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, तो इससे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या पूरा सरकार का लक्ष्य पूरा होने के बाद इन बच्चों की वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो पाएगी, या फिर उसके बाद ही इन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी? नहीं, देखिए, पहले 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन पूर्ण किया जाएगा। जिस तरीके से आपने आंकड़ा दिया, वैसे मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगभग जो है आज जो है 15 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा है वैक्सीन का, जो बच्चों का है।
तो ये 15 लाख वैक्सीन के डोज 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को लगाने का लक्ष्य रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि 7 दिनों के भीतर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण पूर्ण कर लिया जाए, ताकि इनसे छोटे बच्चों के टीकाकरण के ऊपर विचार किया जा सके। तो ये सरकार चरणबद्ध तरीके से करती आ रही है। हमने पहले भी देखा था जिस तरीके से पहले हेल्थ वर्कर को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर को, और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को, और उसके बाद 44 से ऊपर के 44 से 60 के बीच के लोगों को, और उसके बाद 18 से 44 किया था। तो चरणबद्ध तरीके से पहले भी किया था और इस बार भी जो है वो चरणबद्ध तरीके से करेंगे। 15 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों को लगाया जा रहा है। इसके बाद जो है वो नीचे स्तर पर आएगा। जहाँ तक जानकारी लगी है कि 10 से 15 वर्ष के बच्चों के बीच का जो है वो उसे एक स्लैब में रखा जाएगा और उन बच्चों के टीकाकरण, और उन बच्चों का टीकाकरण भी स्कूलों के माध्यम से कराने का विचार है, क्योंकि बच्चों को किसी मिक्स साइट पर ले जाना संक्रमण का न्योता देना होगा। इसीलिए बच्चों को उनके स्कूलों में ही या आसपास के स्कूलों में जहाँ वो रह रहे हैं उसके आसपास के स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए गए, ताकि मिक्सिंग ना हो। जो दूसरे बच्चे हैं, यदि कभी कोई दूसरे लोग हैं जो गंभीर रूप से बीमार है, कोमॉर्बिडिटी है उन्हें, और वो अगर टीकाकरण केंद्रों पर आते हैं तो उनके बीच में ये बच्चे ना पहुँचे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अलग टीकाकरण केंद्र बनाए। 387 टीकाकरण केंद्र इंदौर जिले में बने हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों शामिल हैं। जी प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे इस पूरे विषय पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिन्होंने इस पूरे विषय पर तमाम जानकारी हमसे साझा की। हम आपको बता दें कि आज हमारे देश में 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीनेशन लग रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम जब संबोधन दिया था तब उन्होंने इसके बारे में जानकारी दे दी थी। इसके बाद सुनिश्चित किया गया कि 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी और आज 3 जनवरी है। आज से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर 7000 सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग पूरे प्रदेश में 7000 सेंटर्स बनाए गए हैं और जिसमें काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा गया है बच्चों को वैक्सीनेट करने का। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में 289 सेंटर्स बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 172 सेंटर्स हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 117 सेंटर्स बनाए गए हैं। यह सभी सेंटर्स स्कूलों में बनाए गए हैं और हर स्कूल में 3 रूम की व्यवस्था की गई है, जहां पर एक वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और एक ऑब्जर्वेशन रूम है। वहां पर बच्चों को ऑब्जर्व भी किया जाएगा कि उन्हें वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। हालांकि बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है वैक्सीन को लेकर, लेकिन सबसे पहले जब सरकार का 15 से 18 वर्ष के लोगों बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इससे कम उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। अभी बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके मन में असमंजस की स्थिति है और वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन से प्रभावित नहीं होने देना चाहते। लेकिन हम डिजियाना न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करेंगे कि सरकार के इस प्रयास को सफल बनाइए, अपने बच्चों को सुरक्षा के घेरे में लाइए और उन्हें वैक्सीनेट करवाइए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।